हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और जो हमारा कॉमन नेम है ये हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। क्या हम लोग देखेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बात करते हैं आईयूपीएसी नेम का। कौन सा नेम का? आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम में करना क्या है आपको? अल्केन के ई को हटा देना है और उसमें OL लगा देना है। ई तब हटाते हैं जब एक OH ग्रुप रहता है, ठीक। और अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप अगर रहा, एक से ज्यादा, तो ई को नहीं हटाना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ई को कब हटाया जाता है? जब 1 OH ग्रुप रहता है तब, मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए ई को हटाया जाता है ना। तो अल्केन के ई को हटा देना है, OL लगा देना है, तो नाम हो जाएगा अल्केनॉल। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? कौन सा अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है? ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए है? ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है। और जहां डायहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल रहेगा उस केस में ई को नहीं हटाया जाता है, ई को रहने देते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में। और कॉमन नेम में क्या किया जाता है? कॉमन नेम जो होता है उसमें लिखा जाता है अल्काइल अल्कोहल। क्या लिखा जाता है? अल्काइल अल्कोहल कॉमन नेम में, ठीक है। चलिए अब कुछ देखते हैं। CH3OH कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, तो मीथेन से हो जाएगा मीथेनॉल, ठीक है। और मीथेन के ई को हटा देना है, OL लगा देना है, मीथेनॉल हो जाएगा। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल। देखिए CH3 को मिथाइल बोला जाता है और उसमें OH लगा हुआ है, तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। और देखते हैं C2H5OH। दो कार्बन है, दो कार्बन को प्रोपेन, दो कार्बन को इथेन बोलते हैं, तो इथेन के ई को हटा देना, OL लगा देना, तो हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। और कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए CH3 CH2 CH2OH। देखिए अब इस केस में क्या करना है, इसको देखिए और इसको देखिए। CH3 CHOH CH3। देखिए इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, बट इसमें OH 1 नंबर पे। देखिए ये तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है और जिधर से OH सामने रहता है उधर से गिनते हैं, तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है। अब इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो गया? ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। इसमें पोजीशन देंगे तो ये 1 2 3 हो गया, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे OH 1 नंबर पे है, यहाँ पे OH 2 नंबर पे है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए लिखेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और OH कहाँ पे लगा हुआ है? 1 पे, तो प्रोपेन 1 हो गया, ठीक। और जब इस तरह से रहता है लॉन्गेस्ट चेन में रहेगा, OH अगर किनारे लगा रहता है, अगर ये स्ट्रेट में रहेगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल प्रोपाइल। और लगा देंगे यहाँ पे अल्कोहल, तो नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपेन 2ऑल, ठीक। और इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। तो अभी तक हमने देखा कि अगर 3 कार्बन तक का किस तरह से हम लोग लिखते थे। अब हम लोग 4 कार्बन का बात करते हैं। देखिए 4 कार्बन में कैसे होगा, CH3 CH2 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 OH। ठीक, अब देखो ये, फिर इसको देखिए CH3 CHOH CH2 CH3, फिर देखिए CH3 CH3 CH2 OH। ठीक है, फिर यहाँ पे है CH3 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 OH, ये सब का नाम लिखना है। ठीक, देखिए कैसे होगा, क्या लगता है आपको इसमें गिनना किधर से चाहिए, इधर से या इधर से? तो आपका जवाब आएगा कि इधर से गिनना चाहिए। क्यों इधर से काउंट करेंगे, क्यों इधर से पोजीशन देंगे? इसलिए देंगे कि फंक्शनल ग्रुप हमारा इस तरफ है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप है उधर से ही आपको काउंट करना है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 हो गया। ठीक, अब बताएंगे यहाँ कितना कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन के ई को हटा देना है और उसमें OH कितना नंबर पे है, 1 पे। तो ये 4 कार्बन था इसलिए ब्यूटेन लिखे, और OH 1 नंबर पे है इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे OL लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका कॉमन नेम लिखेंगे। तो ये कॉमन नेम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा कॉमन नेम, नॉर्मल ब्यूटाइल, और फिर अल्कोहल लगा देंगे, तो नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसका नाम बताएंगे क्या होगा, क्या लगता है आपको, किधर से गिने, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? फटाफट बताएंगे किधर से काउंट इसको करना चाहिए, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। क्यों? इसलिए करेंगे कि ये इधर से अगर चलेंगे तो 1 2 3 4, ये सामने इधर से हो रहा है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 ज्यादा दूर में हो जाएगा, इसलिए इधर से 1, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये इधर से हम काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 हो गया। ठीक, तो OH कितना नंबर पे, 2 नंबर, 4 कार्बन है तो पहले लिखेंगे ब्यूटेन, और OH 2 नंबर पे है तो ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। ठीक, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन है, लॉन्गेस्ट चेन बताइए। लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, कार्बन का लंबा चेन। ठीक, इसमें पोजीशन इधर से होगा 1 2 3। ठीक है, तो देखिए 2 में क्या लगा हुआ, मिथाइल, पहले ब्रांच वाला को लिखेंगे तो हो गया 2 मिथाइल। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच लॉन्गेस्ट चेन में जितना कार्बन आता है उसको देखा जाता है। इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन लिखेंगे, और OH 1 नंबर पे इसलिए 1 ऑल लिखे, तो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए इसका नाम क्या होगा, अब जरा बताएंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा। देखिए 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, जिधर से भी चलेंगे आपका लॉन्गेस्ट चेन, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, यह लॉन्गेस्ट चेन हो गया। इसके बाद इसमें पोजीशन देना, तो पोजीशन किधर से दे, 1 2 3 लिखेंगे या 1 2 3, दोनों में कहीं से भी चले तो CH3 और OH जो है सो 2 नंबर पे ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो गया 2 मिथाइल। उसके बाद ये 2 इसके लिखे ले, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ था तो ये 2 मिथाइल हो गया। अब यहाँ 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन, और OH कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो प्रोपेन 2 ऑल, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। ठीक, अब कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका होता है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे
अगर मान लीजिए ऐसा रहा CH3 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 CH2 OH, क्या लगता है किधर से पोजीशन देंगे, इधर से या इधर से? अगर आप इधर से देते हो तो देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका छूट जा रहा है, क्योंकि इधर से भी 3 कार्बन, 1 2 3, इधर से भी 3 कार्बन, तो फंक्शनल ग्रुप को देख के चलना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से सामने है, उसको सेलेक्ट करना है। तो हम लोग ये वाला कार्बन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको तो ये सेलेक्ट करने। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक। तो देखिए 2 पोजीशन पे देखिए 2 मिथाइल लगा हुआ है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है ना। तो लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन, और OH 1 नंबर पे इसलिए प्रोपेन 1 ऑल, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल हो गया, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो है नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको? नियो, इतना सा का नाम है नियोपेंटाइल, और यहाँ पे OH लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्या नाम लिखेंगे? नियोपेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरे टाइप का। देखिए क्या है सो CH2OH CH2OH। अब आप बोलेंगे कि ये तो डायहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप है। तो हमने क्या सिखाया आपको कि जब डायहाइड्रिक अल्कोहल रहेगा तो E को हटाना नहीं है, चाहे डायहाइड्रिक अल्कोहल हो, चाहे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो, आपको E को रिमूव नहीं करना है, ठीक। तो कितना कार्बन है गिनिए, 1 2, तो 2 कार्बन है, लिखेंगे इथेन, ठीक। E को रहने देना है। अब OH कहाँ पे, 1 और 2 पे, तो इथेन 1 2 और डाई ऑल लिखेंगे। आप बोलेंगे कि डाई क्यों लिखे? क्योंकि 2 था इसीलिए डाई लिखे, ठीक है। और ये 1 2 पोजीशन दिए, कहाँ पे OH लगा हुआ है, 1 और 2 पे, इसलिए इसका नाम हो गया इथेन 1 2 डाइऑल, ठीक है। इसका कॉमन नेम होगा इथिलीन ग्लाइकोल। कॉमन नेम क्या होगा? इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ग्लाइकोल वर्ड कब यूज करेंगे? जब OH 2 OH ग्रुप जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पे रहेगा, अगल बगल रहेगा, तभी हम लोग उसको ग्लाइकोल लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट CH2OH CHOH CH3। अब बताइए किधर से गिने, इधर से या इधर से? तो इधर से काउंट करेंगे। क्यों इधर से काउंट करेंगे? क्योंकि इधर से OH सामने, इसीलिए 1 2 3, तो 3 कार्बन को हम लोग लिखेंगे प्रोपेन, और OH कहाँ पे है, 1 और 2 पे, तो प्रोपेन 1 2 डाइऑल। क्या नाम होगा? प्रोपेन 1 2 डाइऑल, ठीक है। अब मान लीजिए अगर 3 कार्बन रहा, CH2OH CHOH CH2OH, अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, पोजीशन देना है 1 2 3, 3 कार्बन है, लिखेंगे प्रोपेन, और OH कहाँ पे, एक 1 पे, एक 2 पे, 3 पे, तो होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। अब क्यों लिखे ट्राई? क्यों लिखे ट्राई? इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे 3 था OH, इसीलिए ट्राइऑल लिखे, ठीक। अगर मान लीजिए अगर इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, क्या कॉमन नेम है इसका? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन इसको बोलते हैं, है ना। और इसको कैसे, मान लीजिए अगर गलती से अगर कहीं ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाए गलती से, तो आप क्या नाम लिखिएगा इसको बोलिए? तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 है, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। और OH कहाँ पे, 1 2 3 4, और यहाँ पे लगा देंगे टेट्रा। टेट्रा कहाँ लिखे? टेट्रा, 4 था इसीलिए टेट्रा, तो हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्राऑल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्राऑल हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए ऐसा रहा CH3 COH OH CH2 CH3, मान लीजिए ऐसा मिला, ठीक है। तब इसका नाम क्या होगा बोलो? 1 2 3
4, तो 4 कार्बन है, लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है। और OH कहाँ पे, दोनों 2 नंबर पे, तो लिखेंगे ब्यूटेन 2,2 डायोल। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2,2 डायोल। ब्यूटेन क्यों लिखे, 4 कार्बन था इसलिए ब्यूटेन लिखे, और OH कहाँ पे है, दोनों देखिए 2 पे है इसीलिए 2,2 डायोल हो गया। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे वो किसके लिए देखेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल के लिए देखेंगे। और अगर ये जो हमने अभी नोमेनक्लेचर बता रहा है, अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा तरह से, तो एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। सो देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा है, तो आपको तो पता है इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोला जाता है, साइक्लोप्रोपेन। बट यहाँ पे अगर OH लगा हुआ है तब आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा साइक्लोप्रोपेनॉल। ई को हटा के OL लगा देना है, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए अगर ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ दिखे तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, अब मान लो यहाँ OH लगा हुआ है तो आप क्या बोलिएगा, साइक्लोब्यूटेनॉल। ई को हटा के OL लगा देना, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस तरह का दिखेगा तो ये इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोपेंटेनॉल। क्या बोला जाता है इसको, साइक्लोपेंटेनॉल। बट अगर कुछ और रहे तब OH है, इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर पे मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद होगा साइक्लोपेंटेनॉल। क्या नाम होगा, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा दिखे, ऐसा यहाँ पे बेंजीन नहीं, ये OH है, यहाँ पे CH3 है, और फिर यहाँ पे मान लीजिए CH3 अगर लिखा हुआ दिखे तो आप क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 बोलिएगा 2 3। कहाँ लिखे 2 3, यहाँ पे 2 और 3 पे 2 मिथाइल है इसीलिए तो हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल। और क्या लिखेंगे, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। और OH को हटा के यहाँ पे OH हटाना नहीं है, OH इसका मतलब एल्कोहल है, तो साइक्लोहेक्सेन के ई को हटा के OL लगा देंगे तो नाम हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। क्या नाम होगा, 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का था जिसमें आप क्या देखे, आपने देखा कि इसमें रिंग बना हुआ था, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और डिफरेंट टाइप्स का कंपाउंड का, देखेंगे यहाँ पे नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए डबल बॉन्ड। अभी तक हमने जो आपको बताया उसमें डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, OH यहाँ पे, तो बीच से गिनना नहीं शुरू करेंगे, है ना। देखिए इधर किनारे से गिनेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, ठीक, ये हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हेक्स। आप बोलेंगे हेक्स क्यों लिखे, यहाँ पे हेक्सेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हेक्सेन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसीलिए, तो लिखेंगे हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे, देखिए 1 पे है, 1 और 2 के बीच में 1 लिखेंगे, हेक्स 1 इन। 6 कार्बन था इसलिए हमने हेक्स लिखा, और डबल बॉन्ड 1 पे था इसलिए 1 लिखा, और डबल बॉन्ड के लिए इन। उसके बाद OH देखिए 3 नंबर पे है इसलिए लिखेंगे हेक्स 1 इन 3 ऑल। इस तरह से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। क्या किया, ध्यान से देखिए, पहले 6 कार्बन था हेक्स, उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 और 2 के बीच में है ना, इधर से चल रहे हैं तो इधर जो पहले आएगा उसको लिखा जाता है। तो हेक्स 1 और डबल बॉन्ड था इसलिए इन लिखे, और OH 3 नंबर पे था इसलिए 3 और ऑल लगा दिए, तो नाम हो गया हेक्स 1 इन 3 ऑल हो गया, ठीक। अब इसका नाम बोलिए,
क्या हम इधर से गिनेंगे या इधर से गिनेंगे? तो हम लोग इधर से गिनेंगे। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप है इस तरफ, इसीलिए। ठीक है, तो पोजीशन दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आप बोलिएगा कि यहाँ पे, तो यहाँ पे दो दो चीज लगा हुआ दिख रहा है, एक ब्रोमीन भी लगा हुआ दिख रहा है और एक मिथाइल लगा हुआ दिख रहा है। कोई बात नहीं, रह सकता है, रह सकता है, और भी कुछ रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में यहाँ पे जो नाम लिखा जाता है वो अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, अल्फाबेट के ऑर्डर में। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे मिथाइल है। अब देखिए, ब्रोमीन ब्रोमो, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, CH3 को मिथाइल लिखते हैं। अब आप बताइए ABCD में कौन पहले आता है? B आता है या M आता है? तो आपका जवाब B होगा। ठीक है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, तो ब्रोमो का पोजीशन कितना नंबर पे? 2 पे है, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। उसके बाद क्या होगा? कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट। और डबल बॉन्ड कहाँ पे? देखिए इधर से चल रहा है तो डबल बॉन्ड 2 पे, तो ब्यूट 2 इन डबल बॉन्ड के लिए। और OH 1 नंबर पे है, तो 1 ऑल, मतलब हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। कैसे लिखे एक बार फिर से देखिए, ये ब्रोमीन 2 नंबर पे था, 2 ब्रोमो, मिथाइल 3 नंबर पे था, 3 मिथाइल, 4 कार्बन था, इसलिए ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, तो इधर से गिन रहे हैं, 2 पहले आ रहा था, 2 इन और 1 पे OH लगा, इसलिए 1 ऑल हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। क्या ख्याल है, इधर से गिना जाए या इधर से गिना जाए? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, इधर से गिनेंगे। क्यों इधर से गिनेंगे? क्योंकि उधर से OH फंक्शनल ग्रुप सामने है, इसीलिए। तो गिन लीजिए, क्या होगा बोलिए? 1 2 3 4 5 होगा। अब फिर वही ब्रांच का लोचा, ब्रांच खोजिए कहाँ कहाँ? Cl है, CH3 है, CH3। ठीक, अब ये क्लोरो है और ये सब मिथाइल है, तो क्लोरो C पहले आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो। और यहाँ पे 2 मिथाइल है, एक 2 पे और 3 पे, तो लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल। ठीक है, उसके बाद 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को लिखेंगे पेंटेन। ठीक है, और E को हटा देना है। क्यों? क्योंकि OH अकेले है, इसीलिए। तो लिखेंगे पेंटेन, और यहाँ पे पेंटेन लिखेंगे, ये अल्केन है, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसे लिखेंगे पेंटेन। ये कितना नंबर पे? OH 1 पे, तो पेंटेन 1 ऑल। तो ये हो गया 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। नाम क्या होगा? 4 पे क्लोरो हो गया, 2 और 3 पे डाइमिथाइल हो गया, एक मिथाइल यहाँ पे तो डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद 5 कार्बन को पेंटेन, और OH 1 नंबर पे है, इसलिए पेंटेन 1 ऑल हो गया। ठीक है, तो ये आपका नोमेनक्लेचर खत्म हो गया। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। तो आज के क्लास में हमने देखा कि आयुपेसी नोमेनक्लेचर अल्कोहल का कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके किताब में और भी बहुत सारा नोमेनक्लेचर होगा, बस आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि नोमेनक्लेचर को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर में उतना ही परफेक्शन आएगा। ये कोई रटने का चीज़ नहीं है, मेरी बात समझिए, इसको रटा नहीं जाता है, इसको बस समझना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये नोमेनक्लेचर आपको कैसा लगा? फटाफट कमेंट्स बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ कमेंट करके हमें बताएंगे। और आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए हमें ये भी कमेंट्स करके बताएंगे। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।